शेर का होता है, 40 शेर का 37.5 किलो का होता है एक मन। अब 37.5 का अगर एक बोल रखा रहेगा कितनी दूर चलेंगे? तो एक भी प्रश्न किसी के मन में न बचे। इसीलिए संडे को स्पेशल सत्संग रखते हैं और सबसे बात करते हैं। किसी मन में कोई प्रश्न हो, अपने प्रश्न को आप पूछो और हल को जाओ गुब्बारे की तरह। माइक दीजिए कुछ। कभी कभी बहुत कोई कुछ कह देता है तो अचानक से इतना गुस्सा आ जाएगा कि ये कंट्रोल कि वो हो जाता है कि कंट्रोल से बाहर होने की कोशिश करता है, लेकिन जो है गुरु जो है आके एकदम वो कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सत्संग लेने से देखो ये फायदा हो गया। किसी ने कुछ कहा तो मन में क्रोध का उबाल बहुत तेज आया, लेकिन दूध में कितना भी उबाल आ जाए और ऊपर पानी थोड़ा डाल दो, छिड़का मार दो तो उबाल शांत रहता है। तो जैसे ही आपको उबाल आता है तो गुरु के कोई न कोई वचन आपको याद आ जाते हैं। तो पानी छिड़काव है और जब छिड़काव हो जाता है तो ठीक हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? एक्सीडेंट नहीं होता। नहीं, यही याद करो, सत्संग में आने पहले जब क्रोध आता था तो बिटुआ को मारते मारते दीवार में सिर जाके बुला देते थे, और जब सिर फट जाता था तो फिर पकड़ कर रोते थे, हाय बाप रे क्या कटाला। पहले और अब में फर्क यह है कि पहले आपका एक्सीडेंट हो जाता था क्रोध आने पर, अब गुरु आपको पकड़ लेता है, वचन याद दिला देते हैं, तो क्रोध आपको क्या होता है, शांत हो जाता है और एक्सीडेंट होने से बच जाता है। अब बात आ गई, क्रोध ना आए, किसी ने कोई बात बोल दी, ये तीसरी स्टेज है। ये तीसरी स्टेज है क्रोध न आने की। स्थूल सूक्ष्म कारण, जब अभी आप तन्य हो, फिर तन्य स्थूल सूक्ष्म, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों अंदर ही शांत हो जाएंगे और कारण मन में जो पड़ा है नाम रूप वो शांत हो जाएगा। तब जाकर के फिर क्या होगा, फिर आपको किसी की कोई बात असर नहीं करेगी। कैसे बोला? थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। जिसका मन थिर हो गया वो ब्रह्म की स्थिति पा गया, और जिसका मन अभी चल रहा है वो संसारी उसमें है। इसीलिए बोला जाता है मुख का मौन बनाता है देवता और मन का मौन बनाता है भगवान। कभी कभी आप अज्ञानी में तो आदमी मारपीट करता है तन से, जब जिज्ञासु है तो मुख से बोलता है, गाली गलौज करता है, और जब इसके बाद में क्या है, फिर मन से आदमी जो है जब किसी को नहीं मुख से गाली पाता, मार नहीं पाता, तो फिर वो मन से कोसता है। जैसे किसी सास ने बहू को बहुत कष्ट दिया, बहुत सताया, तो अब सास को कुछ बोल नहीं पा रही है, बोले तो और डांट खाएगी अपने पति से, तो वो क्या मन ही मन मुख से बोल नहीं पाती, तन से मारपीट नहीं कर पाती, तो उसका मन चलता है, हे भगवान तुम्हें 1.25 किलो लड्डू चढ़ाए, बुढ़िया कम मरी। तो मन ही मन बनाती। जब ज्ञान सुन लेती है और ज्ञान जीवन में लग जाता है, तब फिर मन भी चलना बंद जाता है, फिर मन हो जाता अमन। और वो स्थिति कब आती है? जब आप तीनों से प्राम हो जाओगे, स्थूल सूक्ष्म कारण, देहाध्यास से ऊपर जाओगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सूक्ष्म है वो चलना बंद हो जाए और कारण में अपना नाम रूप पड़ा वो बंद हो जाए, तब आप स्थिति क्या हो जाएगी? ब्रह्माकार। और जब ब्रह्माकार स्थिति हो जाएगी तो फिर क्या होगा?
आप के में और आकाश में कोई अंतर नहीं रहेगा। आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। आकाश को कोई चीज छू नहीं सकती, नथिंग कैन टच स्काई। आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती है। उसी तरीके से आपके मन को कोई भी दुनिया की बात नहीं छू पाएगी जब आप हर समय परमात्मा के सुमरन में रहोगे, परमात्मा के वचन में रहोगे। इसलिए कहा जाता है पी की प्रचार में या पी के प्रचार में, या ज्ञान सुनो या सुनाओ। मान लो आपने अपने किसी रिश्तेदार को फोन किया और फोन से आप दिन भर उससे बात चल रही है। अब कोई भी व्यक्ति आपको फोन मिलाएगा तो आपको फोन मिलेगा, इंगेज चलेगा। इसी तरीके से जो भक्त हर समय अपनी परमात्मा से जोड़े हैं उन्हें किसी की कोई बात नहीं लगती, और जिन्होंने डोर तोड़ दी उनको बात लगती है। इसीलिए देखिए ज्ञानियों में क्या आता है, ज्ञानियों के लिए आता है घड़ी जो विष्णु राम को दुप्रम हत्या में हुए। ज्ञानी जो है वो एक पल भी परमात्मा के सुमरन शरण नहीं हटता, वो हर समय पी के प्रचार में या पी के प्रचार में रहता है। अभी आप एक स्टेज ऊपर हुए हैं, अब अभी और ऊपर हुए, और अपने को फील करिए कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, तो फिर आपको किसी कोई बात नहीं लगेगी। ठीक है? और किसी मन में कोई प्रश्न? हमें देखें झांके कौन बैठा है। और कौन बता रहा है? गुरु जी, आज फ्रेंडशिप डे है, मैं एक फिल्मी गाना सुना, 2 लाइन सुनाइए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे गम, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे गम, तेरा साथ ना छोड़। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाहों में है। कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाहों में है। बस गुरु जी, आज मित्रता दिवस पर यही है, हमारा आपका प्यार बना रहे हमेशा। देखिए मुकेश भैया कुछ खरबूजे को देकर खरबूजा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते मेरे सतगुरु देता कौन सहारा। अगर न मिलते मेरे सतगुरु देता कौन सहारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते मेरे सतगुरु देता कौन सहारा। अगर न मिलते मेरे सतगुरु देता कौन सहारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। और किसी के मन में कोई प्रश्न? पूनम नहीं बोल रही? हाँ बताइए। बॉर्न रिटर्न पूनम से पहला आता है। हरिओम गुरु जी, जैसा आपने हमने मतलब 2-3 हफ्ते पहले आपसे बात की थी,
तो आपने कहा था कि कोई बात की पहल मत करना, वाकई में आज ये सिद्ध हो गया है। जैसे कि कभी होता है, ऐसे मन होता है कि बोल दे, लेकिन तुरंत ऐसे आप खड़े जाते हैं आकर, ऐसे सामने ऐसे हर पल लगता है कि आप खड़े हो, रोक रहे हो कि पहल कभी मत करना। तो हमको इतना अच्छा लगता है कि आप हर समय जो हर पल आप साथ खड़े रह के हमको संभालते रहते हैं। बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी, अब बहुत उसे ताकत मिली। हमने देखा बहुत सारी बातों से हम सब बच जाते हैं, नहीं अगर आप थोड़ा समझाते ना तो शायद हम बोल ही पड़ते, लेकिन आप इतना आगे खड़े रहते हैं ऐसे एकदम मजबूती से हाथ पकड़ के, तो लगता है ऐसे इतनी कंट्रोलिंग पावर आ गई है कि ये फिर मुख नहीं खुलता। लगता है जब आप जो कहेंगे गुरु, जैसे एक धनी साहिब को हमने रख लिया है अब कि आज जैसे गार्जियन होता है, जैसे हम सब बच्चे आपके हैं, तो आप जो कहेंगे गुरु जी तो हम वही करेंगे। हमेशा मन जैसे उबाल सा आता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, जो गुरु जी ने मना किया है तो अब हम नहीं बोलेंगे, जब आप जैसे कहोगे वैसे ही करेंगे। ये बात मतलब लगता है आज की एकदम अंदर रियल में लगता है कि आपने बहुत संभाला है गुरु जी। बस यही कहना चाहती हूँ गुरु जी। अपना गुरु हमको घूर रही है। हरिओम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सच में गुरुजी, आज आपने जीवन में जब मिल गए हैं तो लगता है कि दुनिया के दोस्त यार रिश्तेदार सब भूल गए हैं गुरुजी, और आप आज दोस्त हैं, भाई हैं, पिता हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, सब कुछ आप हैं, और आप ही के रूप में सब कुछ देखते हैं। और बस ऐसे ही सदा आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा, और ऐसे दोस्त बन के, भगवान बन के, गुरु बन के सदा हृदय में वास करिएगा, और अपने चरणों से कभी दूर मत रखिएगा गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हरिओम। अर्चना ने कूद पड़ेगी। सही बात है गुरुजी, फ्रेंडशिप डे है, कहते हैं फ्रेंडशिप डे कि हमको क्या मिला ये हम लोगों को जानना जरूरी। और सही बात है, क्या मिला ये तो हम खुद को ही हम अपने से पहचान सकते कि गुरु ने आकर जीवन जीने की कला सिखा दी। मतलब अंदर जो है वो बाहर भी है और बाहर जो है वो अंदर, मतलब एक रस बना दिया। इसी पे गुरु जी एक है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले जो प्यार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो है एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी की आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। तुम क्या बोली चित्रा जी? हरिओम गुरुजी, हरिओम भाभी। बहुत अच्छा, मित्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। तभी दिल से निकलता है, हे गुरुवर, हम सबका भाव आपके पास जाए खिसकते खिसकते। मित्रता दिवस की बधाई हो आपको, हंसते हंसते आपको हंसते हंसते। और किसी मन में कोई प्रश्न, कोई बात? गुरुजी एक मिनट बोलेंगे। हे गुरुवर, आपके प्यार में बेवफाई का झरोखा नहीं होता। हर प्यार इतना
अनोखा नहीं होता। यही एक प्यार है गुरु और शिष्य का, जिस प्यार में कभी भी धोखा नहीं। आज सुशीला जी कुछ बोल देंगे। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाई, बहुत अच्छी बात। ये सब अनमोल रतन है। आज सच में जैसे आंटी जी बताई कि आज अपने से महापुरुष जैसे आदर्श, किसी का आदर्श अपने सर पे रखे हुए हैं, उनकी अनुकूल चलने की कोशिश करते, प्रयास करते हैं, इनसे इतना मन हल्का होता है, इतना मन हल्का रहता है, हर कोई का अनुभव होते। पहले हम लोग भारी इसीलिए होते थे, लगता था हम करने वाले हैं, और वो हम लोग किसी को अपने से ऊपर नहीं रखे थे। आज जीवन में जो भी कोई बात होती है, जैसे लगता है जो गुरु जी की उस वचन पे चलने में जो आनंद आता है, ज़्यादा तगर भी नहीं होती, बस इतना लगता है जो गुरु जी के है वो करेंगे, तो तगर भी नहीं होता, ऑटोमेटिक हो जाती है। और सच में हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप जैसे बताए ना, सब रूप आप ही में है, माता हो, पिता हो, भगवान हो, गुरु हैं, सभी पर हम कह रहे हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहाय, तू ही है अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो साथी, तुम ही सहाय, तू ही है अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जो फूल जो खिल सकाना, वो फूल हमें तुम्हारे चरणों की धूल हमें है, जो खिल सकाना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों की धूल हमें है। वेरी गुड, बहुत हम लोगों को मौका मिल जाए। ये लोग बहुत जोर से घूर रही है। हाँ, भजन सम्राट क्या बोली? सच बात है गुरुजी, आज इतनी शीतल छाया है, हर पल आपका हाथ है, धनी साई का हाथ है, हर पल एकदम अंदर से लगता है कि नहीं कोई भी चीज आती है कैसे चली जाती है, और अपने आप में से सम खड़े रहती है, हर पल आपकी कृपा अनुभव होती है। एक लाइन की मुझे तुम मिल गए सतगुरु, सहारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए सतगुरु, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए सतगुरु, सहारा हो तो ऐसा हो। वेरी गुड। हाँ, गुरु जी के कई रूप हैं, सखा रूप है, मात रूप है, पिता रूप है, भक्ति रूप है, शिष्य रूप है, लेकिन सभी में सर्वश्रेष्ठ रूप है वो सखा भक्ति है। तो आज फ्रेंडशिप डे के अवसर पर आपको हम सबको बहुत बहुत शुक्राने कि सखा रूप स्वीकार करने से हम सब अपने मन की बात और भड़ास दोनों ही निकाल पाते हैं। अगर ये जो रिश्ता है ना एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, हर से हम लोग कोई बात हर शेयर नहीं करते, सखा के साथ हर बातें हम शेयर कर सकते सही हैं। बात है। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
हाँ, और कौन सुना रहा है? जो हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया, हरिओम भाभी। संगीत मतलब संगीत बजाएंगे, संगीता भजन के द्वारा ही बताते हैं। कितने ऊंचे भाग हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मेरी शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मेरी शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे। ना ये चांद होगा, ना तारे रहेंगे। ना ये चांद होगा, ना तारे रहेंगे। मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ना ये चांद होगा। हाँ, अब कौन? हरे गुरु जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्चना जी। मित्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज इस दर से गुरुजी हमको बहुत कुछ मिला है। आप ही हमारे माता है, पिता, भाई, बंधु, सखा सब कुछ हैं। इस दर से बहुत खुशियाँ मिली हैं। इतने हल्के रहते हैं अब बहुत ज़्यादा। तो आज आपसे हमको बहुत कुछ मिला है। थोड़ा सा एक लाइन हम भी बोलना चाहते हैं। मिलजुल के प्यार से रहना, रहना गुरु जी का यही कहना। मिलजुल के प्यार से रहना, रहना गुरु जी का यही कहना। सदा झरनों की जैसे ही बहना, बहना गुरु जी का यही कहना। सदा झरनों की जैसे ही बहना, बहना गुरु जी का यही कहना। मिलजुल के प्यार से रहना, रहना गुरु जी का यही कहना। बहुत बढ़िया। अरे इधर ये लोग कहते हैं आप पक्ष लेते हैं इन लोगों का। तो इधर जो है नवरत्न लोग क्या बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? संजय भैया क्या बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हरिओम गुरु जी, वाकई में जीवन में ये फील करते हैं कि सब कुछ आप है। दोस्त भी आप है, गुरु भी आप है, पिता भी आप है, भगवान भी आप है। क्योंकि जब आपसे मिले तो हम लोग का पहचान ऐसे बदला, जैसे हमको बहुत अच्छी लाइन एक याद आती है कि हम वो कांच का टुकड़ा थे, हम वो कांच का टुकड़ा थे जिसे कोई छूना पसंद नहीं करता था। हम वो कांच का टुकड़ा थे जिसे कोई छूना पसंद नहीं करता था। आपने जोर करके ऐसा दर्पण बना दिया कि हर कोई देखना पसंद करता है। तो ये सब आपकी ताकत। हम कभी कभी अकेले में रहते हैं तो महसूस करते हैं कि देखने में तो आप एक साधारण मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन आपके अंदर वो पावर है, वो ताकत है कि भगवान भी उतर के आ जाए तो वो कार्य नहीं कर सकते जो आप कर देते हैं। जैसे हमको उदाहरण देखने को मिलता है कि अगर 4 औरतें बैठी रहे और भगवान भी उतर के कहते कि भैया चुप रहो, बातें ना करो, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन 4 नहीं 400 भी बैठी रहे और आपकी वाणी चले तो सब मौन धारण रहते। ये करिश्मा नहीं तो और क्या, ये पावर नहीं तो क्या हो। हम ये कभी कभी अकेले में रहते तो फील करते, महसूस करते हैं। हरिओम। मैं भैया क्या बता रहे हैं, हमारे नवरत्न लोग उनको भी मौका मिलना चाहिए भाई। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया बाबू। बहुत अच्छी बात है गुरु जी, आज जैसे फ्रेंडशिप डे है तो सच में दिल से यही निकलता है कि आज गुरु हमारे माता पिता बंधु सखा, आज हमारे लिए वो क्या नहीं बनता। जैसे अभी भाभी ने बहुत अच्छा बात बोला कि मतलब सखा
और भाव भक्ति का जो भगवान कृष्ण और सुदामा का था, तो सच में हम लोग वही सुदामा थे कि जो क्या नहीं, मतलब कितने कर्म हमारे खोटे थे, लेकिन एक भगवान से मित्रता, गुरु से मित्रता हो गई तो कैसे आज राजाओं महाराजाओं की तरह बैठा दिया अपने बगल में। तो ये सब बड़ाई कृपा गुरु की है। तो इसीलिए बस एक लाइन भजन का है, सतगुरु तू बेमिसाल है, तुरी क्या मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। तेरा ख्याल दिल से, तेरा ख्याल दिल से कैसे निकाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। हमारे नवरत्न तेज प्रताप जी बैठे हैं, तेज प्रताप जी चौहान। गुरु जी 1 मिनट समय चाहते हैं। हाँ जब प्रहलाद बोला सर 1 मिनट हम बात करेंगे। हाँ, तो प्रहलाद भी, भैया प्रहलाद भी प्रकट हो गए। प्रहलाद की भक्ति सबसे जोरदार थी भाई। सच बात है गुरु जी, आपसे मिलने से पहले तो मन में बड़ा दुख स्थिति रहती थी कि ये मिल जाए वो मिल जाए। फुल स्टाफ तो यही मिला गुरु जी। यहाँ भी बहुत लंबी लिस्ट ले आए थे। अभी सैटरडे को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई ऑफिस में, कह रहा डॉक्यूमेंट आपके पास हमको दीजिए। अब सुबह से शाम हो गई गुरु जी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमने कहा कि अब कैलेंडर की आग की तरह जो है, नहीं तो ये तो गुरु जी का अपमान हो जाएगा। लेकिन गुरु जी हाथ नहीं उठाया है बाकी, और मन में रहा कि हम घर जा रहे हैं, और बदन बिल्कुल आग की तरह था। और लेकिन जैसे ही मन में सोचा कि कोई मेरा हाथ पैर दबा देता, सर में तेल लगा देता, घर में किसी से कहे भी नहीं कि हम बहुत डिस्टर्ब हैं। लेकिन आपकी बदौलत जैसे ही सोचते हैं वैसे ही पत्नी जो है नवरत्न का तेल लिया है। हमने कहा यार चमत्कार नहीं, देखिए अभी भी जो है हमेशा डेली मालिश करती थी, लेकिन खुद ही डिस्टर्ब है जो हमको ध्यान नहीं देती। तो हमने कहा बहुत तकलीफ में है, लेकिन कहेंगे नहीं किसी से। लेकिन देखा तो जबरदस्ती भी अपने गुरु जी यही प्रश्न था कि बहुत दुखी हैं और पानी सर से ऊपर चला गया। तो आपकी बदौलत जो वास्तव में 15-20 साल सत्संग हमको लेते हो गया है, आज तक पत्नी को हाथ नहीं उठाया। नहीं तो सबसे पहले पत्नी बैठती थी, फिर सालियों को गाली देती, रिश्तों के चाहे जिस हाल में गुरु जी किसको कहते हैं डिस्टर्ब हो गए, चलो घर। हमारी बड़ी सास बैठी हैं, लेकिन देखते हैं कि एकदम मौन से आती हैं, लेकिन पूरा परिवार पड़ा है। लेकिन आज इनको हम देखते हैं कि एकदम बड़े बाबू जी भी नहीं रहे, वो भी सारे मतलब उनके बच्चे आते हैं, अंदर नहीं आते, लेकिन इनको छोड़ते हैं फिर आते हैं ले जाते। मतलब ये भक्ति देख करके कि चमत्कार नहीं तो क्या है। और एकदम छूट के आती हैं, एकदम सबसे पहले आती हैं सास हमारी जो है, और आगे बैठती हैं। वो आपका जो है इनको पूरा आनंद इनका देख कर उनका रहता है। गुरु जी यही है कि अगर कहिए तो साहब 2-4 हाथ दे दें तब छुटकारा मिले, और बाकी जो है बिना परमिशन के कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अब तो सर्टिफिकेट दे दिया वाइफ ने कि तो क्या पहले भागते नहीं सुना। तेज प्रताप जी। हरिओम गुरु जी, ये बात तो बिल्कुल सच्चाई है कि मैंने हम लोगों को इतना गढ़ा है और हर फील्ड में स्ट्रॉन्ग बनाया। हम तो ये देखते हैं पहले से ज्यादा इतना काम होता है। अभी नहीं समझ लीजिए हम कोचिंग पढ़ा के आ रहे हैं और वो बच्चे ये कहते सर आप में इतनी पावर है, हमें सब गुरु जी की कृपा है। तो इतना काम करने के बाद भी कोई थकावट नहीं होती। तो बस जीवन में यही निकलता है, खुद को जो मिटाया तूने फिर हमें बनाया है। आज हम सिर्फ दिल के में तू ही तू समाया है। एक भजन सुना दे। एक सेकंड। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों
तुम्ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्ही से घनघोर अंधेरा मिटा है, तुम्ही से घनघोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं तो गुरुजी कुछ भी नहीं है, तुम जो नहीं तो गुरुजी कुछ भी नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की तुम ही। हाँ, अब हमारे डाबरा भैया जो है स्पेशल रतन है, बहुत पुराने हमारे डाबरा भैया हैं। डाबरा भैया क्या बता रहे हैं? कौन? पंकज हमको मौका देता है, तुमको मौका ही नहीं। हम आपको अपना एक अनुभव बता रहे हैं। हाँ बताइए। हमारी आदत थी कि जो है हम रोज जो है 1:30-2 बजे तक रात तक जो है महाभारत देखते रहते थे, और उसमें जो है वो कृष्ण भगवान जो है उनको तेज करते हैं अर्जुन को कि उठो युद्ध करो, उठो युद्ध करो। तो जब पूरा सीरियल हम देख लेते थे तो हमारे आँख में आंसू रहता था कि काश हमको जो है कृष्ण भगवान हमको क्यों नहीं मिले। फिर राजा परीक्षित की बात हम याद करते थे कि कलयुग ने कहा था कि जो है क्या कहते हैं कि आपको जो है कलयुग में जो है जो कलयुग की विशेषता क्या है, तो उन्होंने कहा कि कलयुग में आपको 2 मिनट में भगवान मिल जाएंगे। जो 10-10 हजार साल तपस्या करते हैं, लेकिन कलयुग में आप 2 मिनट अगर तपस्या करोगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे। तो 5-5 मिनट 10-10 मिनट 15 मिनट एकाग्र होकर याद करते थे। फिर अंदर से आवाज आई कि अरे बुराई नहीं जा रहे हैं कृष्ण भगवान अपने उनका हाथ में। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है जो हमें टिक की है, ये आई अंदर से आवाज जो आप बोलते हैं धीरे से आई। उसके बाद सवेरे हमने देखा आप हमें भैया चले आए, मतलब हमारी तो आंख में जैसे अमित भैया ने बताया भी था कितना बड़ा चमत्कार है। रात को हम 2 बजे 2:30 बजे आपका चिंतन मनन करते रहे और आप जो है करीब काफी दिन बाद उस दिन सवेरे आप हमारा प्रकट हो गए। तो हमें अच्छा हमने आपके बारे में खूब एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद फिर 100 मार्क दिए। हमने कहा कि नहीं यार ये तो बात बिल्कुल सही है कि इतने भैया के साथ रहे हैं, मतलब इतना सक्षम होने के बाद उन्होंने इतना ज्ञान में पूरा समय दिया है, पूरा पैसा खर्चा किया है, मतलब किसी चीज की कमी नहीं। इससे महान इंसान और कौन हो सकता है। बस यही बताइए जी। एक जगह दोस्त के बारे में लिखा है गुरु जी, पापन निवार्यत योजयते हिताय गुह्यम निगोहति गुणान प्रकटी करो। ये सही बात गुरु जी, आप किसी का अवगुण नहीं देखते हैं, गुणों को ही प्रकट करते हैं। और दूसरा ये सही बात है, ये संसार में कितने रास्ते कठिन हैं और यहाँ पे आने के लिए जो फीलिंग हुई वो मतलब ऐसा प्रतीत होता है बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन इसको आपने इतना सरल बनाया है। इस मामले में जैसे ये है कि दुर्गम अगम पंथ की प्रतीति पर सुलभ सुगम है सत्संग नदिया, और नित्य निरंतर घूमे हम सब निर्मित मंगलमल की बगिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो हमें मौका देते हैं वो पंकज भी है, हम पंकज भी बताएंगे। हम सबको मौका देते हैं, हमें मौका देते हैं। राम न चले हनुमान के बिना, हनुमान न चले राम के बिना। अपने मन को उद्गार थोड़े प्रकट कर लो, सबकी इच्छा है। दुनिया चले श्री राम के बिना।
दुनिया चले न गुरु के बिना, गुरु जी चले न भगत भैया के बिना, गुरु जी चले न भगत भैया के बिना, गुरु जी चले न भगत भैया के बिना, दुनिया चले न गुरु के बिना, गुरु जी चले न भगत भैया के बिना, दुनिया चले न गुरु के बिना, गुरु जी चले न भगत भैया के बिना। भैया के आंसू सब बयां कर रहे हैं। पंकज भैया का एक गाना हमें बहुत अच्छा लगता है, जहाँ ले चलो तो ये बहुत अच्छा गाते हैं। इश्क तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे, आपके प्यार में, आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है, आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है। इश्क तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे, आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है, आपके प्यार में मैंने तो खुदा देखा है। मंगल ये गरमा गया बोलने की। सैरत की हम कुछ बता भी नहीं सकते। जो भी जीवन आज बना है गुरु जी की कृपा से बना है। हमारे विश्वकर्मा जी नंबर 1, विश्वकर्मा जी को दे दीजिए। इनको हमको बहुत देर से देख रहे हैं कि हम भी हैं, हमको भी पूछ लीजिए। 2 मिनट बता दीजिए। गाँव में बोलते हैं लंगोटिया यार है, एक यार होता है, एक लंगोटिया यार होता है। लंगोटिया यार जो होता है वो किसी की बात छूट, हर बात एक दूसरे की जानते हैं। तो भगवान को जब जैसे हम अपने को समर्पण कर देंगे, जैसे जैसे हम गुरु के नजदीक जाते हैं, हम अपने जो बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम नजदीक आए सब छूटता चला गया। न कि रिश्तेदार से कोई बात होती है, लेकिन आज किसी से फोन न आता है न मिला जाता है। इतना गुरु प्रेम होना चाहिए, तब ये संसार छूटता है, अपने आप छूट जाएगा। जितने हम नजदीक जाए गुरु को छूटता चला जाएगा। कोशिश करके देखा सब। हरिओम। हाँ, नंबर 2 विश्वकर्मा जी नंबर 2। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया गुरु जी की। जैसे मित्रता दिवस का सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन हो मित्रता दिवस के पर्व पर, और जितने भी सत्संग प्रेमी हैं उनको भी बधाई हो। और गुरु जी ये बात बिल्कुल सही है कि जब से हम आपके शरण में आए हैं, ये जितनी भी सांसें चल रही हैं सब आपके बदौलत चल रही हैं। और जितने भी यहाँ सत्संग प्रेमी लोग बैठे हैं उन्हीं की वजह से हम सबके सामने प्रकट हैं। और ये बात सही है कि चले आए जब से गुरु की शरण में, कोई भी समस्या नहीं आप हमारे शरण में। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, ये हमारे भावी नौजवान वाले हैं। हरिओम गुरु जी, आज मित्रता दिवस जैसे हजारों दोस्त थे हमारे, हजारों दोस्त, मगर यहाँ पे आने के बाद आज हमें जो दोस्त मिले गुरु के रूप में मिले। मैं ऐसे गुरु को मन से बहुत ही वंदन करता हूँ कि कम दिनों में आपने लोग आए यहाँ 20 साल से आ रहे हैं, 25 साल से आ रहे हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा शायद 8 महीने 10 महीने, हमने 10 महीने में अनुभव किया कि वाकई में कि आज सच्चा दोस्त मिला गुरु के रूप में, कि हमारे अंदर जो परिवर्तन आया
हजारों दोस्त ने नहीं किया गुरु जी, वो आपने किया। हाँ, इधर जवाब दे दीजिए। अभी थोड़ा सा बैठे बैठे एक थोड़ा भजन निकाले सुनिए, बस दोस्ती के ऊपर है, गुरु और दोस्ती पे। जब से गुरु जी मेरा फ्रेंड हो गया, जब से गुरु जी मेरा फ्रेंड हो गया, जीवन से मेरे दुखों का दांड हो गया, जीवन से मेरे दुखों का दांड हो गया। चलता है संग संग मेरे साथ रहता है, चलता है मेरे संग संग साथ रहता है, सुनता है मेरे की कहता है, सुनता है अपने की कहता है। जब से गुरु पे हम डिपेंड हो गए, जब से गुरु पे हम डिपेंड हो गए, जीवन से मेरे दुखों का दांड हो गया, जीवन से मेरे दुखों का दांड हो गया। ऐसा था वक्त अपने आप तेरे लेते थे, ऐसा था वक्त अपने आप तेरे लेते थे, मुझको अकेला देख के वो मेरे लेते थे, मुझको अकेला देख के वो मेरे लेते थे। हाथों में जब से इनके मेरा हैंड हो गया, हाथों में इनका जब से मेरा हैंड हो गया, जीवन से मेरे दुखों का दांड हो गया, जीवन से मेरे दुखों का दांड हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अनमोल बचन। अभी एक मिनट हमारे ये जो है शर्मा जी जो है, अशोक शर्मा जी डांडी से इतनी दूर से आते हैं। गुरु जी सभी प्रेमी पुराण गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी पहले तो हम जिंदगी में रेंग रहे, चलना तो अभी सीखा है आपके पास आने के बाद, और आपकी महिमा है, कृपा है, आपके रूप में हर माँ बाप सबको पाया है आपके रूप में। और हमारे यहाँ सत्संग होता है, एक सतना प्रेमी आए थे, सत्संग सुना, उन्होंने बताया, सुनने के बाद उन्होंने बताया इतना ही बात कि जो सत्संग हो रहा है, गुरु जी तो आपके भगवान हैं, लेकिन जो सत्संग कर रहा है, वो सत्संग करा रहा है, वो इस कलयुग में देवता है। तो ये बात सुन करके हमारे अंदर इतना भावुक हो गया गुरु जी कि मैं क्या बताऊं कि इंसान से आपने देवता बना दिया आदमी को। किस्मत वालों को मिलता है सतगुरु जी का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है सतगुरु जी का प्यार। अरे ऐसे किस्मत वालों को, ऐसे किस्मत वालों को मेरा करना, किस्मत वालों को मिलता है सतगुरु जी का प्यार। और किसी मन में कोई प्रश्न हो, कोई भाव हो, कोई बताना चाहता है, अपने मन को जहाँ प्रकट करना चाहता है, तो वो प्रकट कर सकता है। छोड़ दिया जाए। गुरुजी आज दोस्ती दिवस, आज दोस्ती के ऊपर ही आप बोल कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। जो सच्चा दोस्त होता है वो हमको हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, वो कभी चापलूसी नहीं करता। सच्चा दोस्त जो होता है वो हमेशा हर परिस्थिति में वो साथ खड़ा रहता है। सच्चे दोस्त की पहचान है, हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जीवन चाहे मरण हो, कुछ परिस्थिति तो हर परिस्थिति में वो डर के सामने खड़ा रहता है। कोई व्यक्ति सामने खड़ा रहे, उसकी हमको एक पैसे मदद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खड़ा रहने से ही हौसला चौगुना हो जाता है। तो इसलिए जो है, इसलिए जीवन में हमेशा जब भी दोस्त या एक हो, लेकिन सच्चा दोस्त हो। और एक बात आपको बड़ी मार्के वाली बात है जो अपने जीवन में अनुभव से कह रहा आपको,
हर व्यक्ति दुनिया का ये चाहता है जिससे हम दोस्ती करें वो मेरे हर दुख में हर सुख में शामिल है और सच्चे दिल से रहे मेरे साथ। हम ये चाहते हैं। क्या अब अपने दिल में आप टटोलो, क्या आप किसी के प्रति ऐसे भाव है आपके? हम किसी के प्रति मेरा मनी भाव है कि हम इसके सुख दुख में खड़े रहेंगे, कुछ हो हम इसके साथ खड़े रहेंगे, कुछ हो जाए। एक बार आपने प्रॉमिस कर लिया, बस प्रॉमिस कर लिया, तब चाहे जीवन रहे न रहे करेंगे हम। जिसको हमने हाथ थाम लिया, जो मेरा साथी है, अब हम उसका साथ देंगे तो कुछ हो, वो है सच्चा दोस्त। तो ऐसे में हम चाहते तो है मेरा ऐसा कोई साथ दे, लेकिन क्या हमारे मन में भावना है हम किसी के प्रति सिंसियर है? दुनिया में कोई आदमी सिंसियर नहीं होता, लेकिन दुनिया में सबसे अपेक्षा करता है अगला मेरे लिए सिंसियर हो। अगला सिंसियर कैसे होगा? जब हम नहीं होंगे तो अगला कैसे होगा? तो ऐसे में हम अपने अंदर टटोले कि हम किसी एक के प्रति क्या इतने वफादार हैं, उसके सुख दुख में, किसी सुख दुख में क्या हम खड़े हुए हैं? कंधे कंधे में कुछ हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ, तो चिंता नहीं करो, जो होगा देखा जाएगा। तो इतना क्या हमने कभी किसी को सहारा दिया है? कोई बात नहीं, हम साथ तुम्हारे हैं, दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट कोई, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सच्चा मित्र वही है। और दोस्ती मतलब ये होता है, दोस्त का मतलब ये होता है ये जो है जिसको आप जीवन पर्यंत निभाएं। ठीक है, चलिए गुरुजी, हम लोग आज नवरात्रि हम लोग संकल्प करते हैं कि हम सब एक अच्छे दोस्त सब बनेंगे। हम बाहर दोस्त ढूंढने जाएं, हम आपस में पहले अच्छे फ्रेंड बनेंगे। भाई हमारे जो है अरुण भैया वो जो है हमारे नवरत्न मंगल भैया जो है वो छूटे जा रहे हैं। सब ने अपने अपने बता दिए। हाँ, मंगल भैया। हरिओम। सदभाग्य गुरु जी, हम आज का और अभी का अनुभव बतला रहे आपको कि पहले का तो क्या था कि नींद के लिए जो परेशान थे, आपने कितनी अच्छी नींद दी। आज का बतला रहे कि घर से चले हैं, गाड़ी हमारी घर से यहाँ तक भी 6 जगह बंद हुई है। पहली बार बंद हुई तो हमने कहा कि वो घर वापस चले के, मगर हम कहा नहीं चलेंगे। फिर स्टार्ट किया, फिर चलिए, 6 जगह बंद होते होते तब यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ी दूर चले, फिर मिस्त्री मिला, हमका देखो यार काहे नहीं स्टार्ट हो रही है। तो वही है कि यहीं से निकलता है ना कि तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, करिया में दूध करी उसे मिल गया किनारा। सही बात है, बिल्कुल मन कर बढ़ते चले, आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। अब तो आगे बढ़ना है, गुरु हमारे कहते आगे बढ़ो, पीछे के पुल सब तोड़ दिए हैं। संजय भैया पापा हो कुछ बोलना चाह रहे हैं। पापा हो संजय भैया, क्या मन को ज्ञान बताइए। सच्चा दोस्त तो गुरु ही है। बचपन में जैसे माता पिता का साथ होता है तो पहली शिक्षा वहाँ से मिलती है, फिर दूसरी शिक्षा गुरु की मिलती है जो ज्ञान से भरपूर होता है। तो वो ज्ञान की भरपूरता हमेशा गुरु जी हम लोग पे आशीर्वाद बनाए रखें। बस एक छोटा सा भजन। हाँ सुनाइए कि संजय सुनाइए। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने
जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया, छाया ही नहीं काया पे मेरी, उपकार है इनकी श्वासों का, जन्म जन्मों की बात गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी गुरु। सब आपका आशीर्वाद ही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अमित भैया अपने मन के उद्गार प्रकट करेंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, पहले तो सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दुनिया में सारे रिश्ते परमात्मा की तरफ से बन के आते हैं, जिनको हमें चाहते हुए या ना चाहते हुए भी निभाना पड़ता है। लेकिन इस धरती पे सिर्फ एक ही रिश्ता ऐसा होता है जिसको हम स्वयं बनाते हैं, और वो कौन सा है? आप देखिए। और वो सच्चा मित्र, वो सच्चा सतगुरु जब हमारे जीवन में आता है, तब आप देखो वो अपने साथ सही रमज, सही समझ और खुशियां लेके आता है। और जैसे बात चलती है कि तुम ये देखो कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। जैसे दुर्योधन का सलाहकार कौन था? शकुनी। क्या हुआ? अंत हो गया। और अर्जुन का सलाहकार कौन था? क्या हुआ? युद्ध जीत गए। अब तुम भी देखो कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है, और जो तुम्हारा सच्चा सखा है, तुम उसी के बताए मार्गदर्शन पर चलते चलो, निश्चित ही मंजिल को प्राप्त कर लो। लेकिन इस बात पे मेरा भी एक अनुभव, वो ये है कि मैं इस मामले में अपने को सबसे अधिक भाग्यशाली मानता हूं कि मुझको परमात्मा के द्वारा सब कुछ बना बनाया ही मिल गया। ना मुझे मित्र बनाना पड़ा, ना मुझे कुछ भी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बचपन से ही पिताजी को मित्र मान लिया था, और जो भी मन में आता था वो इनको बता दिया था। बस एक ही सीख थी कि जिधर दौड़ाएंगे घोड़ा उधर ही लेके जाएंगे। और जब रथ पे बैठा था तो बार बार मन मेरा विचलित होता था कि पता नहीं मेरा सारथी मंजिल तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब जीवन की दौड़ में भागते भागते यहां तक आ पहुंचा, तब समझ में आया कि तुम्हारा जो सारथी है वो तो दुनिया को तारता है, तो तुम्हारा उद्धार कैसे नहीं हो पाएगा। आज आप देखो, और आज मन में इतना दृढ़ संकल्प है, इतना विश्वास है कि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने की। एक दिन मैंने अपना एक अनुभव इनको बताया। हमने इनसे बोला कि आप सोचो, किसी मूर्ति को मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पूजा करते हैं, और कुछ समय के बाद उसको प्रतिष्ठित कर देते हैं, और ये मान लेते हैं कि इसमें परमात्मा का वास हो गया, और हम वो भाव रखकर उसकी पूजा करते हैं। हमने कहा कि आप स्वयं कम से कम 35 से 40 साल हो गए परमात्मा के इस कार्य में लग गए, और अगर आपने मेरे लिए कुछ संकल्प किया
तो भगवान को भी ताकत नहीं है कि वो संकल्प पूरा ना हो। वो विश्वास, वो ताकत, वो भाव आज मेरे अंदर आया है और मुझको पूरा विश्वास है कि जहां पर भी इनका संकल्प मुझको लेके जाएगा वो मुझे जीवन में उत्तम स्थान ही दिलाएगा। और आज आप देख लो, घोड़ा भी दौड़ रहा है, रथ भी भाग रहा है और जीवन में हर घड़ी आनंद ही आनंद आ रहा है। और आज कितने ढेर सारे मित्र हमको स्वतः ही प्राप्त हो गए। तो इसलिए हम सब दुनिया से हारे थे, तभी गुरु की शरण आए थे। उसी पे ये एक लाइन भजन की है, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कभी भी तेरी याद न आई, दुख में गुरु और तुझसे प्रीत लगाई, सुख में कभी भी तेरी याद न आई, दुख में गुरु और तुझसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सभी को हरिओम राम राम। देखिए हम क्या बताएं, हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि क्या नहीं मिला है हमें, सब कुछ मिला है। आज ये अनमोल रत्न बनाया सब इन्हीं की कृपा है। आज ये सखा भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं। आज सच में बहुत बहुत शुक्राने हैं इनके कि आज मुझे बहुत कुछ दिया, इतने सारे दोस्त दे दिया। कहाँ इंसान एक दोस्त के लिए तरसता है, आज ऐसी नौकरी पकड़ा दी है। आज गुरु जी की प्रेरणा से एक मन में प्रश्न आ रहा है आप सभी से। एक मेरा प्रश्न है यहाँ पे कि किस किस को लगता है कि गुरु की नौकरी सबसे बढ़िया नहीं है? बताइए किसको लगता है ऐसा कि नौकरी बढ़िया नहीं है? सोच के एकदम बहुत अच्छे से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन और क्वेश्चन के ऊपर इसी को तो कहेंगे ना कि तन और मन एक रस होके बैठना। ज्ञान क्या कहता है, गुरु क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं कि ज्ञान किसको लगता है? ज्ञान उसी को लगता है जो तन और मन एक रस होके बैठता है। इसी पे आइए गुरु की नौकरी पे दोनों हाथों को ऊपर करके बहुत जोर से तालियों के साथ गाते हैं। आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को ऐसी गुरु की नौकरी
मिली है, और हम तो वाकई बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें बगल में मिल गई है, एकदम रोज की मिल गई है। एक दिन की नहीं, रोज की नौकरी। कानूनी रूप से मिल गई। हाँ, कानूनी रूप से मिल गई है। मेरे सतगुरु की नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। मेरे सतगुरु की नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। तेरे दरबार की चाकरी, सबसे बढ़िया है, सबसे गरीब। मेरे सतगुरु की नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे गरीब। खुशनसीबी का जग की तकनी जाके खुशनसीबी का जग की तकनी जाके जो विकार होते हैं वो लाभ हो जाता है। बाकी इतना ही कहना है और कुछ नहीं। सबकी नजर प्रेम दृष्टि बनती है, जहाँ जले दिल में भी जल तरंग बजती है, जहाँ जमी भी आसमां से जाके मिलती है, जहाँ पे रोज खुशी है, तो ऐसे देश का आजा हमारा सतगुरु है, वो मेरी आँख का तारा हमारा सतगुरु है, उसको अग्नि शीतल कौन सागर है, कौन सागर बताते हैं और किसी को बताने का मौका ही नहीं, सिर्फ आपसे ही बात करते हैं। जो भी आता है कुछ भी सुख दुख आप ही से कहते हैं। आप एक हमेशा जैसे सामने ही रहते हो,
कभी हटते नहीं आप। सबसे बड़ी तेरी महिमा है कि आप हमेशा साथ में रहते हैं, कहीं दूर भी जाए तो भी आप ही रहते हैं। ये बात मतलब हमेशा ये कहना कि पक्की हो गई, जैसे कहते हैं ना धीरे धीरे इसको पक्का करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता है। धीरे धीरे जैसे कहते आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहेंगे एक दिन प्यार हो जाता है। मेरा